बीजेपी की तरफ से इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, आपको सीधा लिए चलते हैं। 70 लाख बोगस वोटर्स 6 बजे की जो एक समय सीमा थी उसके बाद वोट करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि इस याचिका में दम नहीं है और उसको निरस्त किया। पहला, ऐसे ही जून 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट में यही याचिकाकर्ता गए थे और याचिकाकर्ता ने कई ऐसे निराधार आरोप लगाए। उन्होंने कहा 95 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पे गड़बड़ी हुई है। तो 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस याचिका को निरस्त किया और एक बात जो कही, ये कुछ शब्द हैं, ये जो पिटीशन लगाई है ये बहुत ही कैजुअल तरीके से लगाई है, लापरवाही है इसमें। उसके बाद जो कहा, कोई भी टैंजिबल मटेरियल नहीं है हमारे सामने जिससे ये कहा जा सके कि बोगस वोटिंग हुई है या निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है, न्यायालय ने कहा कि इस तरह की जब याचिकाएं आती हैं तो न्यायालय का जो बहुमूल्य समय है इसको नष्ट किया जाता है और यह दुरुपयोग है न्यायिक प्रक्रिया का। अब आप देखिए कैसे झूठ की, मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा न्यायालय में जाते हैं तो याचिका निरस्त हो जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय हो। लेकिन बड़ी पीड़ा से मैं एक बात कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। एक संस्था है, जिस संस्था के तथ्यों पर, डेटा पर राहुल गांधी संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाते हैं, वो संस्था है CSDS। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, बड़ी ध्यान से देखिएगा। एक ट्वीट किया जाता है CSDS के संजय कुमार जी, और तारीख नोट करिए 17 अगस्त 2025 4:14 पर। और क्या कहा जाता है? सम इंफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन, महाराष्ट्र चुनाव की कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 59 रामटेक, 2024 में इनके अनुसार लोकसभा में 4,66,203 वोटर थे और असेंबली में उसी जगह ये कहते हैं कि वोटर जो संख्या है वो 2,86,931 हो गई। कमी मतलब मर गए, लिखा है डिसीज्ड वोटर्स 1,79,272, -38.45%। दूसरी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी दी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 126 देवलाली, नंबर ऑफ वोटर्स इन 2024 लोकसभा 4,56,072, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में घट गए 2,88,141 और कहते क्या है, डिसीज्ड वोटर्स 167,931, 1,67,931, डाउन बाय 36.82%। सब अचंभित रह गए, ये कैसे हुआ? सवाल उठने लगे।
उसके बाद 19 अगस्त 2025 9:31 सुबह एक ट्वीट आता है, और ट्वीट देखिए क्या है एक्सपोज पे। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द ट्वीट्स पोस्टेड रिगार्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शंस. Error occurred while comparing data of 2024 Lok Sabha and 2024 Assembly segment. The data in row was misread by our data team. The tweet has since been removed. I had no intention of dispersing any form of misinformation. अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से। 40 घंटे तक यह झूठ परोसा जा रहा था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी सीएसडीएस के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? क्या ट्वीट डिलीट कर देना, एक्सपोज डिलीट कर देना, जो नुकसान आपने लोकतंत्र को पहुंचाया है, जो तार तार किया है आपने जनता के विश्वास को, उसका क्या होगा? और देखिए ये जो पहला ट्वीट है इसका अध्ययन करिए तो 34,000 व्यूज हैं। 34,000 मतलब 34,000 लोगों ने इस गलत सूचना को देखा और इस